हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पावर टॉक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो कैसे आपको डीलर से नेगोशिएट करके बेस्ट डील लेनी चाहिए उस कार के ऊपर, कितना ज़्यादा डिस्काउंट आप ले सकते हैं, उस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो तीसरा वीडियो है इस कार बाइंग सीरीज़ का। इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आपको अपना बजट डिसाइड करना चाहिए और कैसे आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट कार सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर आप एक बार अपनी परफेक्ट कार सेलेक्ट कर चुके हैं, अपना बजट डिसाइड कर चुके हैं, तो तीसरा स्टेप आता है कैसे आपको डीलरशिप चूज करनी, कैसे आपको बेस्ट डील लेनी है। तो इस तीसरे स्टेप के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप एक गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, मतलब आपने दोनों स्टेप पार कर लिए, अपना बजट डिसाइड कर लिया है, आपने अपनी गाड़ी सेलेक्ट कर ली है, तो आपको सबसे पहले पता करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर मंथ में जो OEM है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर जैसे टाटा, महिंद्रा या फिर मारुति, हुंडई जो भी है, उसकी तरफ से उस पर्टिकुलर मॉडल पे कितना डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ कैश और कॉर्पोरेट डिस्काउंट या फिर लॉयल्टी बोनस जो भी है, वो सब आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो आपको मिलना ही है। लेकिन कभी कभी होता है डीलरशिप कुछ डिस्काउंट नहीं देती है, जैसे कतरा जाती है कॉर्पोरेट डिस्काउंट देने में कभी कभी, तो आप उसको जरूर ले लीजिए। ये डिस्काउंट तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद आप क्या करिए, जब आप डीलरशिप पे जाएं, जैसे आपके अगर 2-3 डीलरशिप है तो आपको सब पे विजिट करना है। आपको केवल एक पे नहीं जाना कि हाँ किसी ने कहा वहाँ बहुत अच्छा है आप वहाँ चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सारे डीलरशिप पे पता करना चाहिए। और अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे एक ही डीलरशिप है तो आप आसपास के शहरों में पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो आप गाड़ी वहाँ से उठा सकते हैं, अगर प्रोवाइडेड कि वो आपके स्टेट में है, क्योंकि बाहर के स्टेट से आप गाड़ी मत लीजिए जब तक कि कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। तो आप अगर अपने स्टेट में किसी और डिस्ट्रिक्ट से गाड़ी लेते हैं तो केवल आपको जो है टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस 2000 रुपये करीब पे करने पड़ेंगे, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अपने डिस्ट्रिक्ट में आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। तो जब आप डीलरशिप पे जाते हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि एक बार तो आपका OEM का डिस्काउंट आपने उठा लिया है, उसके बाद आप पूछिए डीलरशिप से, आप इसको पूछिए, वो अपने आप से नहीं बताएगा कि भैया आप अपनी तरफ से क्या डिस्काउंट, क्या चीज़ ऑफर करने वाले हैं। तो पहली बार में तो शायद डीलर जो है आपको डिस्काउंट नहीं देगा, वो बोलेगा सर कोई डिस्काउंट नहीं होता है, इतनी वेटिंग है, इतनी डिमांड है, ये वो। लेकिन आप उससे ट्राई करिए आप कि भाई ये क्या चीज़ है, कितनी वेटिंग है। अगर गाड़ी ऑलरेडी स्टॉक में है तब तो आपको निश्चित तौर पे डिस्काउंट मिलने वाला है, क्योंकि अगर गाड़ी स्टॉक में है, 1-2 महीने से पुरानी है, इसको आप कैसे पता कर सकते हैं, आप उससे विन नंबर पूछ सकते हैं। विन नंबर के हिसाब से आप गाड़ी को कब मैन्युफैक्चर हुई थी, कब शिप हुई थी उसको डीलर को मैन्युफैक्चर एंड से, वो आप देख सकते हैं। अगर गाड़ी का स्टॉक पुराना है, उसके यार्ड में गाड़ी खड़ी है, तो आप यकीन मानिए कि उसके ऊपर डीलरशिप के ऊपर बहुत प्रेशर होता है उसको निकालने का, और बिल्कुल आराम से जो है आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देगा। तो उस चीज़ को आप देखिए। अगर वेटिंग है तो हो सकता है कि वो आनाकानी करे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि आप डिस्काउंट नहीं ले सकते हैं। आप अगर गाड़ी की वेटिंग है फिर भी आप कोशिश जरूर करिए। तो आप उससे पूछिए भाई आप क्या डिस्काउंट दोगे, तो शायद पहली बार में वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं, आप बोले ठीक है भैया हम दूसरे डीलरशिप पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम दूसरी, अगर आपने मल्टीपल कार्स फाइनलाइज की, शॉर्टलिस्ट की है, जैसे कि अगर आपने बजट सेगमेंट में टियागो या फिर नियोस को सिलेक्ट किया, तो आप उसको बोलिए कोई बात नहीं भाई हम टियागो ले लेंगे या फिर हम नियोस ले लेंगे, आप उसका घर आ जाइए, कोई यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको निश्चित तौर पे वो फोन करेगा और कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऑफर करेगा इन टर्म्स ऑफ कैश डिस्काउंट, या फिर मोस्ट लाइकली वो आपको एसेसरीज ऑफर करेगा। एसेसरीज पे मैं आपको बताऊं कि मारुति और हुंडई जैसे मैन्युफैक्चरर्स के पास एक्सेसरीज के ऊपर 60% का मार्जिन होता है। तो आप कोशिश करिए कि एक बार अगर आपको एक्सेसरीज देता है वो, तो आप बोलिए भैया अगर आपकी 10,000 की एक्सेसरीज है तो आप मेरे को एक काम करो, 10,000 का कैश डिस्काउंट दे दो, या फिर 10,000 का कैश डिस्काउंट अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आप मेरे को 8,000 का दे दो, लेकिन आप मुझे कैश में दो जो भी देना है। तो हो सकता है कि वो मान जाए, और इससे जो क्या होगा कि आपको कैश में जो है डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके लिए वो सही रहेगा, क्योंकि एसेसरीज आप बाहर से काफ़ी सस्ते में लगवा सकते हैं। या फिर इन केस अगर आपको वो नहीं ऑफर करता है कोई जो है एक्सेसरीज, मतलब कि डिस्काउंट कैश में, बोलता है कि हम आपको फ्री एसेसरीज ही देंगे, तो आप ठीक है उसको आप बोलिए ठीक है आप लिख के मेरे को दे दो, कोटेशन दे दो और मैं आपको सोच के बताऊंगा। ज़्यादातर मैंने डीलर्स जो है कोटेशन देने में कतराते हैं, लेकिन आपको अनऑफिशियली लिख के दे देंगे वो कहीं ना कहीं पे, आप उसको ले लो कहीं पे, आप बुकलेट पे या कहीं पे भी, और आप दूसरे डीलर पे जाओ, वहाँ पे आप उससे बातचीत करो और आप उससे कोशिश करो कि भैया हमें वहाँ तो इतना डिस्काउंट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ एसेसरीज, अगर आप इसको कैश में कन्वर्ट कर देते हो तो वी कैन थिंक अबाउट इट। तो उसको आप ऐसे ऐसे करके जितना डिस्काउंट ले सकते हो आप ऐसे ऐसे करके उससे बार्गेनिंग करके, मतलब आपको करनी पड़ेगी, आपको ये सब चीज़ें आप करिए। और आप ऐसे बोलिए कि भाई वहाँ इतना डिस्काउंट मिल रहा है, इस डीलरशिप पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसे ऐसे करके आपको इसमें कोई गिल्ट
गिल्ट नहीं फील करना, आपको बिल्कुल अपना काम कर रहे हो और उनके पास स्कोप है, बहुत सारा मार्जिन होता है डीलरशिप के पास, आपको शायद मतलब कोई इसमें आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। और आप बिल्कुल जितना नेगोशिएट कर सकते हो, आप सब्जी का भाव जैसे मोल तोल करते हो वैसे भी कर सकते हो। आप 1000-2000 रुपये के लिए भी डीलरशिप जो मतलब कभी कभी चिंदी चोरी करती है, तो आप भी क्यों नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल उनसे हार्डली नेगोशिएट करिए एकदम जबर तरीके से, और जो भी डील मिलती है आपको उसके बाद आप सारे डीलरशिप पे उसको वैलिडेट करके जो मैक्सिमम आपको प्रोवाइड कर रहा है उसको आप शॉर्टलिस्ट करिए। और एक चीज़ ये बताऊं मैं आपको, जब आपको कैश डिस्काउंट फाइनल कर दे तो आप उससे एक्सेसरीज के लिए पूछ सकते हैं, भैया आप कुछ एक्सेसरीज मुझे आप ऑफर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। या फिर कुछ कार्स पे जैसे कि जो वेटिंग है जिनकी खास करके, उन पे हो सकता है डीलरशिप आपको कैश डिस्काउंट ना दे, वो आपको बोले कि हम आपको जो एसेसरीज का जो बंडल है अप टू मतलब कि बोलेगा कि इसकी वर्थ आपको 10,000 15,000 जो भी है, तो आप उसको बोलिए कि भैया ठीक है, अगर इवेंचुअली अगर कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है, आपको फ्री में एसेसरीज ही मिल रही है, तो आप क्या करिए कि उसको बोलिए कि हम अपने हिसाब से उसको चूज़ करेंगे। क्योंकि मारुति में जब मैंने गाड़ी ली क्या हुआ था कि वो 7-8 हज़ार की एसेसरीज उन्होंने मुझे फ्री ऑफर की थी, लेकिन उसमें वो क्या ऑफर कर रहे थे, चार्जर, पिलो, ये सब चीज़ें, और मतलब 1000 रुपये की पिलो, 1600 रुपये का चार्जर, 1000 रुपये का परफ्यूम। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं चाहिए ये, मुझे वो चीज़ जो मुझे ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको जो है वाइज़र ले लिया या फिर बीडिंग ले ली, ये मुझे ज़रूरत थी, बाकी चार्जर और पिलो तो मेरे पास पहले से था, या उसको बहुत सस्ते में मैं ऑनलाइन खरीद सकता हूँ। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने जो है कंसिडरेशन में रख सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप अगर कोई मतलब एसेसरीज जो है ऑफर कर रहा है और उसके लिए आप कैश डिस्काउंट अगर आप नहीं पा रहे हैं, तब भी आप लास्ट आपका स्टेप होना चाहिए, आपको एसेसरीज यानी कि फ्री एसेसरीज लेनी चाहिए। अदरवाइज उसको आप कोशिश करिए कन्वर्ट करने की कैश डिस्काउंट में, और आपको बिल्कुल मिलेगा वो निश्चित तौर पे। और उसके बाद अगर आपको जैसे कि वेटिंग में कार है, मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ आपको, अगर आपकी कार की वेटिंग है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कार यार्ड में है और उस पर अगर आप मान लीजिए 2-3 महीने पुरानी कार है, तो उस पर आप बहुत अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं, अप टू 20,000-25,000 डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। क्योंकि डीलरशिप को भी गाड़ी निकालने उसके ऊपर प्रेशर है, तो उसमें आप बढ़िया नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और काफ़ी लोग ये सोचते हैं ना कि मतलब हम तो एक ही डीलरशिप पे जाएंगे, तो ऐसा मत करिए। अगर आपके शहर में काफ़ी डीलरशिप्स, तो आप सब पे जाइए, उनको दिखाइए भैया वो इतना ऑफ़र कर रहा है, आप कितना ऑफ़र कर सकते हैं, और फला डीलर इतना ऑफ़र कर रहा है, ये सब चीज़ें दे रहा है, आप उसके ऊपर 5 या 10 हज़ार ज़्यादा, तभी हम आपके बारे में सोचेंगे। आप ये सब करिए। और पहले अगर आपके यहाँ डीलरशिप नहीं है छोटे शहरों में, तो आप आस पास के ज़िलों में पता करिए और उसको बोलिए भैया हमें अगर आप इतना डिस्काउंट देते हो तो हम आपके यहाँ से ले लेंगे, ना कि हम अपने शहर से लेंगे। और आपको केवल 2,000 रुपये पे करने हैं जो टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन के, बस केवल, और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सर्विसिंग आपको कहीं भी होती है, डीलरशिप पे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर कुछ मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ी आप ले रहे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, तो उसमें मतलब कुछ क्या सारे मैन्युफैक्चरर्स में आपको देख लेना चाहिए कि कोई नोटोरियस डीलर तो नहीं जिसको मतलब जो पंगे करता है बाद में हर चीज़ में, मतलब की ज़बरदस्ती की बातें करता है। लेकिन ऐसा मतलब कुछ डीलर्स में होता है, ज़्यादातर कुछ मैन्युफैक्चरर्स में से कोई कंट्रोल नहीं है, तो ज़्यादातर डीलरशिप्स की जो है मनबड़ है, तो लेकिन सब में नहीं है ऐसा, तो आप इसकी टेंशन ज़्यादा मत लीजिए। लेकिन हाँ, देख सकते हैं आप कोई नोटोरियस डीलर नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं आज की वीडियो में, बस इतने। अगर आप कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं कमेंट देख नहीं पाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करिए, मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूँगा। और अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सीट बेल्ट पहनते हो और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।